आज विश्व जनसंख्या दिवस है और आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से पूरे देश में हलचल बढ़ी हुई है। आपको बताते चले कि लगातार बिहार की भी जनसंख्या तेज़ गति से बढ़ रही है। वहीं गिरिराज सिंह से जब पूछा गया, सवाल पूछा गया जनसंख्या दिवस के अवसर पर, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, यानी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए चाइना जैसे कठोर कानून को लागू करना चाहिए, वहीं वोटिंग अधिकार भी छीनना चाहिए जो जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन नहीं करता। इसको लेकर के अब विपक्ष हमलावर है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है और ऐसे प्रतिनिधि जो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, उनके लिए रिकॉल कानून कब बनाया जा रहा है, इस पर उन लोगों को सोचना चाहिए। वहीं आरजेडी के ही वरिष्ठ नेता है यानी श्याम रजक ने साफ साफ कह दिया है कि आखिर में इस तरीके की वो बात कर रहे हैं, उनको तो राष्ट्रपति मोदी जी के द्वारा बनाया जाना चाहिए कि जिससे जो मोदी जी का सपना है, जो विजन है, वो जल्द से जल्द पूरा कर लेते। सुनवाते हैं आपको एक एक करके। एजाज अहमद और आरजेडी के वरिष्ठ नेता है श्याम रजक ने क्या कुछ कहा है। गिरिराज सिंह जी को जानकारी का अभाव है। चाइना में जो कानून लाया गया था उसको वापस ले लिया गया। वहाँ वन चाइल्ड कानून था। बाद में सरकार को इस स्थिति में कहीं ना कहीं इस स्थिति का सामना करना पड़ा कि वहाँ पर नौजवानों की संख्या घट गई, नौजवानों की स्किल पावर का इस्तेमाल नहीं होने लगा और जिस तरह से वहाँ पर भ्रूण हत्या होना शुरू हुआ, ये कानून को वापस लेने के लिए चाइना सरकार मजबूर हो गई और वहाँ वन चाइल्ड की जगह अब टू चाइल्ड और टू चाइल्ड के कानून को भी वापस ले लिया गया। तो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति में दूसरे का फॉलोअप करने वाली जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर चाइना जैसे जो आर्थिक स्थिति में वहाँ पर गैर बराबरी की स्थिति है, उसको समाप्त करने की दिशा में जो कार्य किए गए हैं उस पर क्यों नहीं कार्य करती है। यहाँ पर जो अमीर हैं और अमीर होते जा रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के मित्र व्यापारिक घराने हैं वो भारत का संपत्ति लेकर के विदेशों में जा कर के बस रहे हैं, उसको रोकने की दिशा में क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और गिरिराज सिंह जी, आप केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से बिहार और बिहार की जनता के हितों के लिए कितना इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, कितना कपड़ा उद्योग लगा रहे हैं, कितने लोगों को कपड़ा आप देने का काम कीजिएगा जो नंगे बदन घूमते हैं गरीबी के कारण, मुफलिसी के कारण। उनके प्रति आपकी क्या दृष्टि है? सम्यक दृष्टि अपनाइए, सम्यक सोच अपनाइए। सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाने का मतलब ये नहीं है कि धर्म और भ्रम की राजनीति कीजिए। आप जनसंख्या नियंत्रण नहीं करना चाहते हैं, आप इस पर राजनीति करना चाहते हैं। और राजनीति करने वाले गिरिराज सिंह जी, आपका पोल खुल चुका है। बेगूसराय की जनता आपको इस बार ही सबक सिखा देती, लेकिन जैसे तैसे आप जीत गए। आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर कानून आना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि, जो सांसद, जो एमएलए काम नहीं करते हैं उनको रिकॉल वापसी का कानून बनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि उनको राष्ट्रपति का पद दे दिया जाए। राष्ट्रपति पद होगा तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है उसको साकार करने का काम गिरिराज सिंह ही कर सकते हैं। आरएसएस का जो सपना है उसका साकार वही कर सकते हैं, इसलिए उनको तत्काल राष्ट्रपति पद पर सुशोभित कर देना चाहिए ताकि जो भी कानून बनाना चाहते हैं वो मुख्य कानून बना दें। क्या नियंत्रण करना है? एक जात को, एक वर्ग को टारगेट करके आप कर रहे हैं। इस देश का तो जो कहते हैं तो उनका तो इतिहास रहा है। धर्म को भी लेंगे तो कौरवों के 100 पुत्र थे, एक राजा के 100 पुत्र। ये तो हिंदू धर्म में ही है। तो आपने सुना किस तरीके से प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद और श्याम रजक ने साफ साफ कह दिया। यानी श्याम रजक ने तो यहाँ तक मांग कर दिया कि जो एजेंडा है आरएसएस का, जो एजेंडा है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको राष्ट्रपति बना देंगे तो उस एजेंडा को जल्द से जल्द वो लागू करा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जिस तरीके से वो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, इस तरीके के वो बातें बोलते हैं, राजनीतिक बयान देते रहते, लेकिन अगर इस तरीके का बात बोल रहे तो आखिर में रिकॉल का जो कानून होता है जनप्रतिनिधियों के लिए, उनको सबसे पहले ये कानून बनाना चाहिए। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।